मैथ का चैप्टर 3 आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर 3 आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर 3 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। चैप्टर 3 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें आपके चलो स्टार्ट करते हैं। उसमें है 3.2.1 डिग्री मेजर। आपका डिग्री मेजर क्या होता है उसके बारे में बात करें। डिग्री मेजर क्या होता है, व्हाट इज डिग्री मेजर। अगर आपसे कोई पूछ लेगा डिग्री मेजर कैसे निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर, ठीक। अब पूछोगे रेडियन क्या होता है, रेडियन भी निकालने का फॉर्मूला होता है। रेडियन मेजर निकालने का फॉर्मूला है, इसका है पाई अपॉन 180 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में डिग्री मेजर, ठीक। तो डिग्री जब निकालते हैं ना, तो डिग्री निकालने का फॉर्मूला जो है 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर, रेडियन लेते हैं इसमें, इंटू में रेडियन करते हैं, ठीक। और रेडियन जब निकालते हैं ना, तब हम पाई अपॉन 180 डिग्री लेते हैं और इसमें डिग्री रखते हैं। जैसे 180 आ गया, अब 180 आ गया तो 180 डिग्री हम यहाँ रखेंगे, तब रेडियन निकलेगा। इसका एक दो सवाल करके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये नोट कर लो आप ताकि आसानी रहे याद रखने में। डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर, और रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या निकलता है पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू में डिग्री मेजर, ठीक। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें डिग्री मेजर दिया गया है, उसको हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियन मेजर निकालना है, ठीक। क्या निकालना है हमें, रेडियन मेजर, ठीक। रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू में डिग्री मेजर, ठीक। ये होता है फॉर्मूला। हमारे पास डिग्री कितना दिया गया है 25 डिग्री, ठीक। पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू में डिग्री मेजर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पाई की वैल्यू तो हम पाई ही रखते हैं, ठीक। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया, जो हमें यूज पाई की मान हमें 22/7 रखना है। ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया, नहीं ना दिया गया, तो हम पाई की पाई ही रखते हैं। 180 डिग्री का 180 डिग्री, ठीक। नीचे वाला डिग्री मेजर कितना था 25, तो 25 का हम 25 लेंगे, ठीक। ये 25 डिग्री। अब ये कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो देख लो ये जाएगा कितने बार में, 5 बार में, और ये 3 और 6 36 बार। अब ये कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 36, ठीक। ये मेरा पहला आंसर आ गया ना, पहला आंसर। चलो अब दूसरा करके देखते हैं। तो रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या था, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में डिग्री मेजर। तो हम क्या रखेंगे, पाई बटा में 180 इंटू में डिग्री मेरा कितना है -47, ये डिग्री है, और 30 मिनट, ये मेरा 30 मिनट है। इसको हम कैसे लिखते हैं वो मैं बता दूँ। तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, 47 डिग्री है ना, तो 47 डिग्री को हम ऐड कर देंगे, ठीक। एडिशन सब्ट्रैक्शन वो तो आप पढ़ ही रखे होगे फ्रिक्शन मेथड टाइप में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 मेरा सेकंड था ना, तो 30 अपॉन में 60। अब ये तो मेरा मिनट है, मिनट 1 मिनट 1 आवर में कितना 60 मिनट ही होता है ना, तो इसको मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो मैं क्या करूँगा फ्रिक्शन मेथड। तो पाई अपॉन में 180 डिग्री
इंटू में माइनस का साइन बाहर, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, 1/2 आ रहा है। तो 47 इंटू 2 और प्लस में 1, ये तो आप डिवीजन मेथड करके ही आए होंगे। देन 95 अपॉन में 2, ठीक, ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, इससे 95 से ये मेरा कट जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, देन 19 बार में 19, और ये मेरा जाएगा 36। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखो देन नहीं हो रहा है, तो माइनस 95 अपॉन में 36 इंटू 2 कितना होता है, 270, ठीक। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलो थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास कितना है, थर्ड क्वेश्चन 240 डिग्री, मेरे पास थर्ड क्वेश्चन में है 240 डिग्री, ठीक। तो रेडियन का सेम फॉर्मूला, रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री इंटू में डिग्री मेजर। तो एन पाई की वैल्यू हम पाई रखेंगे, अपॉन में 180 डिग्री इंटू में डिग्री मेजर कितना है आगे मेरा 240 ना, तो 240 लिख लिए 240। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब ये कट रहा है कितने बार में, 6 और 8 3 24, 8 बार में। अब ये कट रहा है 3 और ये 4, देन आंसर कितना आ गया 4 पाई अपॉन में 3। मैंने पहले भी बता दिया था, अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोलेगा आपको लेना है 22/7 तभी लेना, वरना मत लेना रेडियन मेजर में, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया थर्ड का, ठीक। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 करके देखें। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास कितना है, 520 डिग्री। देन सेम रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में डिग्री मेजर। देन पाई का पाई वैल्यू यही रखेंगे 180 डिग्री इंटू में 520, हमारे पास ये डिग्री मेजर था। देन डिग्री मेजर कितना 520 आ गया, 0 से 0 गया। अब ये कट रहा है तो देख लो, ये 26 और ये मेरा जाएगा 9। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है नहीं ना, देन 26 पाई अपॉन में 9, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया रेडियन मेजर निकालने, ठीक। रेडियन कैसे निकालते हैं, रेडियन कैसे निकालते हैं वो बता दिया आपको। रेडियन कैसे निकालते हैं, रेडियन का मेजर का फॉर्मूला क्या आता है, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में डिग्री मेजर। ये 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपको आई होप आया, आप सभी को समझ आ रहा होगा। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड द डिग्री मेजर कॉरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। हमारे पास ऑलरेडी रेडियन मेजर है, ये रेडियन की वैल्यू दी गई है, हमें डिग्री मेजर निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, डिग्री मेजर। इस क्वेश्चन में मैंने पहले वाले रेडियन निकालने वाले में पाई का मान कहीं नहीं दिया गया था, जो हमें 22/7 लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें पाई का मान 22/7 रख के देख के सॉल्व करना है, ठीक। तो मेरा रेडियन मेजर है, मतलब हमें निकालना क्या है, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, ठीक। डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में रेडियन, इंटू में रेडियन मेजर। ये होता है ना 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर। तो डिग्री 180 का 180, ठीक, अपॉन में पाई का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया कितना रखना है, 22/7, 22/7। अब एक सिंपल सी बात बताओ, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये ऊपर लेके इंटू ही हो जाएगा, तो 7 नीचे से तो हट जाएगा ना, 7 हट जाएगा, यहाँ 22 बच जाएगा, कितना 22, और ये 7 ऊपर इंटू हो जाएगा, ठीक। अब रेडियन मेरे पास कितना दिया गया है 11/16, तो इंटू में मैं 11 अपॉन में 16 इंटू करूँगा, ठीक। 11 अपॉन में 16 मैं इंटू करूँगा, ठीक। तो मेरा 11 बन जा 11 दूना 22, 2 से ये कट गया, ये कितने बार में, ये 8 दूना 16 8, और ये जाएगा मेरा 90। अब ये कट रहा है 4, और ये मेरा जाएगा 45, है ना। पहले लिख लेता हूँ 45 इंटू 7 अपॉन में कितना 2 इंटू में 4। अब देखो कहीं से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 दूना 8 नहीं होगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 देन 315 अपॉन में 4 दूना 8, ये मेरा क्या आ जाएगा डिग्री। अब डिग्री अभी निकला नहीं है, डिग्री आगे सॉल्व होगा, ठीक। ये डिग्री का अपॉन में है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, ठीक। मैं आगे यही बता दूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। देन मेरा कितना 315 आया है, तो 315 को हम डिवाइड करेंगे 8 से,
8 3 24, 8 3 24, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 11 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11 11 में से 4 माइनस करो कितना होगा 7, यहाँ पे कैंसिल आउट 75 आ गया। अब 8 छक्के 48 7 56 9 थे 72, 39 72 कट रहा है, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3। अब मैंने पहले भी बोला था हम डिग्री के बाद मिनट के बाद सेकंड तक ही कन्वर्ट करते हैं, उसके आगे हम कन्वर्ट नहीं करते, उसके आगे अप्रोक्स ले लेना, ठीक। तो 39 डिग्री आता है, पहला हमारा 39 डिग्री आता है ना, तो 11 अपॉन में 16 कितना, 11 अपॉन में 16 का कितना आ जाएगा 39 डिग्री आ जाएगा। अभी ये सॉल्व नहीं होगा, ये डिग्री आ गया, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट में कितना 60 से 1 आवर में 60 मिनट होता है ना, तो हम 60 से इंटू करेंगे, तो 60 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, ठीक। ये यहाँ से हटा दो, 180 आ गया। अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 दूना 16 आया, ये कट गया, यहाँ 2 0, 8 दूना 16, ये आया, यहाँ कट गया, कितना 4 बच गया। अब 4 बच तो गया, आखिरी में अब मिनट आ गया, अब मेरे पास 22 मिनट आ गया, तो 22 मिनट को डोनेट कैसे लिखते कैसे हैं, एक ऐसे ना 22 अपॉन यहाँ 1 डालते हैं, ये लिखते हैं ना। अब हमारा लास्ट 4 बच गया, तो 4 हमारा मिनट के बाद क्या आता है सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 240। अब 240 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, करो 8 3 24, ये कट गया 0, यहाँ 0, 30 सेकंड। ये मेरा डिग्री सॉरी ये ऐसे डबल में लिखते हैं, ठीक। ये मेरा होता है डिग्री निकालने का। तो कैसे निकाला, ये देखो डिवाइड करके ऐसे, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो कितना आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक। चलो अब दूसरा करते हैं, ये लिख लेना, ये मेरा आंसर है, ठीक। 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। इसके आगे अगर आगे कोई मान लो यहाँ पे वैल्यू अगर 23 रहता, कैंसिल आउट नहीं होता, तो आगे सॉल्व नहीं होता, आखिरी में है ना हमेशा 30 सेकंड तक ही रहता है, सेकंड तक ही सॉल्व होता है, ठीक। तो 30 सेकंड तक है आगे, ठीक। क्वेश्चन पूरा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में कितना है -4, ये हमारे रेडियन दी गई, ठीक है, रेडियन की वैल्यू। तो सेम डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री मेजर इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन मेजर। तो 180 का 180 लूँगा, ठीक है, पाई बराबर 22 और ऊपर 7 जाएगा, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता ही दिया था, इंटू में -4 है तो -4 ऐसे लिख दिया इंटू करने पे। अब ये मेरा कट रहा है, ये मेरा 2 और ये मेरा 11, तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री इंटू 7 इंटू -2 अपॉन में 11। दोनों को इंटू करोगे 18 दूना कितना होता है 36, देन 360 माइनस का इंटू में 7 अपॉन में 11। अब इन दोनों को इंटू करके देखो, तो इंटू करके देख लो कितना आ जाएगा 2 5 2 0 अपॉन में 11, ये भी माइनस है। अब वापस से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, -2 5 2 0 अपॉन में 11, ठीक। आई होप आप सब लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ ताकि आगे सॉल्व करें। कितना आया था, ये आया था ना -2 5 2 0 अपॉन में 11 से डिवाइड करना था ना। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। डिवाइड तो आप सभी को आता ही होगा, या वो सब भी भूल गए। देन 2, ये माइनस का साइन हम एंड में लगा देंगे, ठीक है, एंड में लगा देंगे, पहले ये देन 2 5 2 0 डिवाइड में 11, देन कितना 11 दूना कितना आ गया 22, ये कटा, यहाँ 3 2 11 दूना 22, ये 0 और यहाँ पे 1 और ये 0, 11 9 99, यहाँ कितना बच गया 1 बच गया। अब वापस से मेरा ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, मैं कितने 60 मिनट से मतलब 60 मिनट से डिवाइड इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा 7 का 7 आ जाएगा, ठीक। और ये मेरा डिग्री, तो यहाँ पे कितना मेरा आया था
2520 अपॉन में 11। तो मेरा डिग्री मेजर कितना आएगा, डिग्री मेजर, डिग्री क्या आ जाएगा, डिग्री मेजर में ही हमें कन्वर्ट करना था, तो माइनस का 229 डिग्री आ गया। अभी सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 60 आ गया। ठीक, कैसे आया, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता ही दिया था ना। यहाँ 1 बचा, कितना 1 बच गया, यहाँ कैंसिल आउट हुआ तो 0। तो 1 को हम कितने 60 मिनट से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ही आएगा। देन 60 को हमें किससे 11 से डिवाइड करना है, तो 5 आ जाएगा। अब ये कितना कैंसिल आउट होकर 5 बच गया, तो मेरा कितना आ गया 5 मिनट, 5 मिनट आ गया, मिनट आ गया ना। उसके आगे भी अभी सॉल्व होगा, तो कितना 6 पंचे कितना होता है 6 को आप 6 सेकेंड 60 सेकेंड से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 300 ना। देन मैं यहाँ 300 ले लिया। अब इसको किससे 11 से डिवाइड करूँगा, तो 11 दूना 22, यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0, 11 7 77। ठीक, तो यहाँ पे आगे में 3, देखो लास्ट में मैं यही तो आपको बताना चाहता था, लास्ट में देखो 3 हो रहे हैं ना, आगे सॉल्व और होगा, बट हम हमेशा है ना इस क्वेश्चन में ओनली सेकंड तक ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक बात होता है ना, सेकंड के बाद कोई वैल्यू आती है, सेकंड के बाद भी आप कोई चीज़ कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं ना, लास्ट हमारा सेकंड तक ही रहता है ना, तो हम सेकंड तक लेंगे। तो कितना आ जाएगा मेरा लास्ट में 27 सेकेंड, 27 सेकेंड। आप यहाँ पर लास्ट में अप्रोक्स से लिख सकते हैं, अगर आगे और सॉल्व होता है ना तो अप्रोक्स से लेके ऐसे लिख सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा -4 का कैसे होगा। ठीक, नोट डाउन कर लो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास क्या है, 5 पाई अपॉन में 5 पाई अपॉन में, सेम डिग्री मेजर इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर, देन 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में रेडियन का फॉर्मूला, रेडियन की वैल्यू कितनी लिखनी है 5 पाई अपॉन में 3। अब देखो इसमें पाई की वैल्यू आपको कहा है ना, तो आप पाई की वैल्यू रख भी सकते हो, बट मैं इस बार नहीं रखूंगा, मैं डायरेक्ट पाई से पाई काट दूंगा। ठीक, ताकि आसानी से आ जाए। ठीक, आपकी मर्जी है, आप पाई की वैल्यू भी रखोगे तो बाद में आपका कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगा, आंसर सेम है। देखो पाई से मैं पाई काट दिया, कितना बच गया 180 डिग्री इंटू में 5 अपॉन में 3। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितना बार अच्छा 3 का 6 और 0 60, एंड 60 इंटू 5 मेरा कितना आ जाएगा 300 डिग्री। ठीक, ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। अब इसमें तो कोई झमेला था नहीं, अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 रखता ऊपर करता तो बात तो वहीं पर जाती, मेरी कैंसिल आउट हो गया, वैसे भी हो ही जाता। ठीक, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन आई होप आप सभी को समझ आया हो। क्वेश्चन 4 कितना है 7 पाई अपॉन में 6, यही है ना 7 पाई अपॉन में, तो डिग्री मेजर इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन मेजर, देन 7 पाई अपॉन में 6 सॉरी 7 पाई हो गया 180 अपॉन में पाई इंटू में 7 पाई इंटू अपॉन में 6, ले लूँगा ना 7 पाई 180 डिग्री 180 पाई अपॉन में 7 पाई अपॉन में 6, पाई से तो पाई में कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, आगे ये कट रहा है 3 0, कितना आ गया 30 × 7 7 के 21 210 डिग्री, कितना 210 डिग्री मेरा डायरेक्ट आंसर आया। ये बस सेकंड क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन हमारा देखो क्या दिया गया, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो हाउ मैनी रेडियन डज इन टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब क्वेश्चन क्या क्या रहा है, जो 1 मिनट में जो व्हील मतलब होता है पहिया, व्हील मतलब क्या होता है पहिया, 1 मिनट में जो है ना 360 बार पहिया घूम रही है, मतलब एक पहिया नहीं घूम रही है, सॉरी एक ही पहिया जो 360 बार गोल गोल घूम रही है। ठीक, जैसे ये पहिया हो गया, यही 360 बार घूमे जा रही है। ठीक, अब यहाँ से मान लो ये कार का जो पहिया है यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो घूम रही है ना, वही है 360 बार 1 मिनट में कवर कर रही है। तो हमें रेडियन निकालना है डज इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना निकलेगा वो हमें करना है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ठीक, ये तो आप सभी को पता ही होगा
60 सेकंड होती है। तो 1 मिनट में कितना 360 डिग्री 360 पर रेवोल्यूशन कर रहा था, रेवोल्यूशन कर रहा था ना, रेवोल्यूशन कर रहा था। देन 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड हमें कितना निकालना था 1 सेकंड। तो 1 सेकंड का क्या होगा, एक सेकंड में 360 अपॉन में 60, ठीक, ये कट गया। तो 1 सेकंड में कितने बार वो घूम रही है, 1 सेकंड में कितने बार 6 बार, 6 बार रेवोल्यूशन करिए, यही है ना। एक बार में 1 सेकंड में कितने बार 6 बार रेवोल्यूशन। आगे मैं रफ कर दूँ, आप सबको समझ आ गया होगा तो रफ कर देता हूँ। 1 रेवोल्यूशन कितने में किया था, 1 रेवोल्यूशन 1 रेवोल्यूशन एंगल बाय 1 रेवोल्यूशन एंगल बाय व्हील कितना एक। अब एक सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास टोटल कितना था, 1 सेकंड में कितना कर रहा था ना, 6 पाई कर रहा था ना। तो एक सिंपल सी बात बताओ, एक पहिया पूरा गोल घूम रही है तो कितने डिग्री का बना रही है, 360 डिग्री का एंगल बना रही है ना। अगर 360 डिग्री का एंगल बना रही है तो 360, अब 180 डिग्री का मेरा कितना होता है, 180 डिग्री का पाई होता है ना। अब 360 का कितना होता है, 2 पाई होता है ना। 360 का मेरा कितना होता है 2 पाई, अगर मेजर करूँ तो निकालूंगा तो ठीक। तो 360 का कितना हो जाए 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कितना होगा 2 पाई का, 2 पाई का होगा। हमारे पास तो 6 अब है और 6 पाई था, मतलब 6 बार घूम रहा था, ठीक। तो 1 रेवोल्यूशन का कितना हो गया 2 पाई। अब हमारे पास 6 बार वो 6 रेवोल्यूशन किया ना, 6 बार घुमा है, देन 6 रेवोल्यूशन का रेवोल्यूशन एंगल बाय व्हील कितना हो जाएगा 6 इंटू में 2 पाई, ठीक। तो कितने बार में 6 दुना 12, देन 12 पाई कितना 22/7 है। रख के देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। देन कितना 1 सेकंड में जो मेरा व्हील मेग है ना, ये व्हील मतलब पहिया जो है ना, 1 सेकंड में इतने बार घूमेगी, 12 पाई बार रेवोल्यूशन करेगी, घूमेगी 1 सेकंड में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सिंपल सा, पहले में क्वेश्चन क्या दिया था 360 रेवोल्यूशन, 1 मिनट में कितने बार, 1 मिनट में 360 बार गोल गोल घूम रही है। देन हम उसे मिनट को से सेकंड में कन्वर्ट किए, सेकंड में फिर 1 सेकंड में कितने बार 6 बार घूम रही है। 1 सेकंड में कितने बार घूम रही थी, 6 बार रेवोल्यूशन कर रही थी। देन एक रेवोल्यूशन जो पूरा सर्कल होता है ना, वो मेरा 360 का होता है ना, आप सभी को पता है। अब 360 का कह रहा है तो एंगल कितने का बना रहा है 2 पाई का बना रहा है ना। देन 360 का हमारा 2 पाई बना रहा है, तो 6 बार घूम रहा है तो 6 बार कितने पाई बनाएगा 12 पाई बनाएगा। तो 1 सेकंड में जो पहिया जो है ना, व्हील मतलब पहिया जो है वो हमारा 12 पाई बार घूमेगी, गोल गोल घूमेगी 12 पाई। अब 22/7 लेके देखो तो उतना आपको पता चल जाएगा, बट क्वेश्चन बुक में आपका यही दिया गया था, आंसर इतना ही दिया गया था, ठीक। तो 12 पाई ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलो अब थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 5 cm, ठीक। तो क्वेश्चन में हमारा सिंपल सा दिया गया है, जैसे मान लो ये सर्कल ले लिया मैंने, ये सेंटर हो गया, यहाँ से मेरा पॉइंट है, मैंने रेडियस लिया, रेडियस मेरे पास ऑलरेडी दिया गया है। देखो सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, ये मेरा 100 सेंटीमीटर हो गया, मान लो ये भी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क मेरा कितना दिया गया, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, हमें डिग्री मेजर ऑफ मतलब थीटा निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। हमारे पास रेडियस ऑलरेडी दिया गया है, रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क का कितना दिया गया 22 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया गया। हमें क्या निकालना है, डिग्री, क्वेश्चन में दिया गया है डिग्री मेजर, हमें डिग्री मेजर निकालना है। अब सिंपल सा एक और फॉर्मूला है, आप ये नोट डाउन कर लो, ये हमारा होता है लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा,
क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा। ठीक, ऐसे फुल फॉर्म में लिख दूँ, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू, ये थीटा की जगह आप डिग्री लिख सकते हो, डिग्री, क्योंकि हमें डिग्री निकालना ही है। ठीक, तो थीटा की जगह आप डिग्री ले सकते हो। ये हो गया। चलो अब क्वेश्चन पे बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास रेडियस ऑलरेडी कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू। चलो ये रफ कर दो। एल इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू थीटा। हमें निकालना था थीटा, तो देन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन में, अब देखो थीटा यहाँ दिया गया है ना, तो थीटा मैं यही लिखता हूँ, एल यहाँ इक्वल्स में लिखा, ये आर यहाँ लेके जाओगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो देन थीटा की बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। देन थीटा बराबर में एल की वैल्यू, लेंथ ऑफ आर्क मेरी कितनी दी गई थी, लेंथ ऑफ आर्क देखो क्वेश्चन में दिया है ना 22 सेंटीमीटर, देन 22 से अपॉन में हमारे पास क्या है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर, देन 100 सेंटीमीटर। ये मेरी थीटा की वैल्यू आ गई, किसकी, थीटा की वैल्यू। ये मेरी सॉरी 22/100, थीटा की वैल्यू मतलब डिग्री कितनी आएगी, 22/100। चलो ये इतना नोट डाउन कर लिए, आगे करें। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बाकी है, तो आगे करते हैं। डिग्री कितना आ गया, 22/100। रफ डाउन कर लो, आप सारे नोट कर लो। जब मैं लिखता हूँ ना, या जब आपको समझाता हूँ, तभी आप देख लिया करो या लिख लिया करो। ठीक, चलो डिग्री आ गई मेरे पास। डिग्री कितना, थीटा बराबर कितना आ गया था, कितना आया था, 22/100। बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास थीटा है, हमें निकालना क्या है, डिग्री मेजर। डिग्री को हमें मेजर करना है। देन डिग्री मेजर बराबर क्या होता है पता है, डिग्री मेजर, डिग्री निकालने का फॉर्मूला, डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या था, 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन, यही था ना क्वेश्चन, यही था ना, अरे कुछ तो बोलो, यही था ना। देन 180 अपॉन में पाई का वैल्यू, अब देखो पाई के मान 22/7 रखूंगा तो 22 नीचे आ जाएगा, इंटू में 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब मैं थीटा की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ। देन हमें तो डिग्री मेजर निकालना है, तो थीटा की वैल्यू में ये डिग्री, ये थीटा की वैल्यू में ये पुट करके कर सकता हूँ। देन 22/100, ठीक है। ये पहले 22 से मेरा 22 कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये 0 गया ना, उसके बाद मेरा बच गया ये 18, तो ये जाएगा कितने बार में, 9 दूना 18 और ये 5 दूना 10, लास्ट में कितना बच गया, 9 × 7 अपॉन में 5, तो 9 पंचे 45, 9 4 9 7 63, 63/5 ये मेरा डिग्री आया। क्या आया, डिग्री। तो डिग्री मैंने आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में ऐसे बोला था क्या निकालना है, आगे और सॉल्व होगा ना। चलो नोट डाउन कर लो, आगे और सॉल्व कर, 63 अपॉन में 5 डिग्री निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 63 डिवाइड बाई 5, 5 से कम 5, ये कितना 1 3, 5 दूना 10, ये गया यहाँ पे 3 आ गया, ये 12, अब आया है मेरा 12 डिग्री। ठीक है, आगे 60 से इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा, 18 180 अपॉन में 5 से अब डिवाइड करूँगा तो 5 है, 5 दिया 15, ये गया 3 0 और 6 पंचे 30, कट गया ना, कैंसिल आउट हो गया। देन 12 डिग्री और 36 मिनट, ये अब आया है मेरा डिग्री वैल्यू, मतलब किसकी, क्वेश्चन में हमें क्या निकाला था, डिग्री मेजर, डिग्री को हमें मेजर करना था। ठीक, देन डिग्री मेजर क्या आया, डिग्री मेजर 30 डिग्री मेजर कितना आया, 12 डिग्री और 36 मिनट। ठीक है, ये लो आंसर आ गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, हमारे पास डायमीटर ठीक, एक सर्कल है, ये मान लो मैंने सर्कल बनाया
उसका डायमीटर मेरे पास है कितना 40 सेंटीमीटर। अब एक सिंपल सी बात बताओ, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। उसके बाद है लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। अब मैं कोड यहाँ से बनाऊँ, यहाँ से बनाऊँ, कहीं से भी बनाऊँ, कोड तो मेरा कोड ही होता है ना, मैंने यहाँ से मान लिया, ठीक। तो ये मेरा कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी मेरा 20 सेंटीमीटर है। अब दिया गया है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, तो देन हमें ये निकालना है क्या, ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। हमारे पास रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में 40 डायमीटर दिया गया है। डायमीटर का अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो तभी तो रेडियस आता है, पता ही होगा। देन रेडियस मेरे पास कितना है 20 सेंटीमीटर। कोड मेरे पास कितना है, कोड मेरे पास कितना है 20 सेंटीमीटर। अब एक सिंपल सी बात बताओ, ये ट्राइंगल है, ये भी 20 का है, ये भी 20 का है, ये भी 20 का है। आपको इसके अंदर कुछ खास चीज़ दिख रहा है, ये हमारा तीनों इक्वल साइड नहीं है। अब जब इक्वल साइड होगा, जब ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो वो मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होता है, होता है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, होता है कि नहीं? इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, देन मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एक सिंपल सी बात बताओ, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक रूल तो आपने पढ़ा होगा 10th 9th में। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों का एंगल जो बनेगा वो भी तो सेम ही रहेगा। देन एंगल मेरा कितना होता है टोटल, ट्राइंगल का एंगल कितना कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का होता है तो ये भी मेरा 60 का ही बनेगा, ये भी मेरा 60 का ही बनेगा, और ये भी तो मेरा 60 का ही बनेगा। मेरे पास अब एक सिंपल सी रेडियस भी मेरे पास आ गया। रेडियस तो ऑलरेडी मेरे पास था कितना 20 सेंटीमीटर। हमारे पास किसका, थीटा की वैल्यू भी आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब कुछ निकालना है क्या क्वेश्चन में, निकालना है, क्या निकालना था हमें, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब ये लेंथ निकालना था। अब सिंपल फॉर्मूला क्या था, L इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, यही होता है ना, L इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। देन L हमें निकालना ही है। हमारे पास रेडियस ऑलरेडी दिया गया है कितना 20, आगे 20, ठीक। अब हमारे पास आती है थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू निकालने से पहले हम रेडियन में निकालेंगे, तभी तो हम उसकी ये 60 डिग्री का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक। देन हम क्या निकालेंगे, रेडियन, पहले निकालेंगे रेडियन। हमारे पास डिग्री दिया गया है तो हम रेडियन निकाल लेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू दिया रहता है तो हम डिग्री फाइंड करते हैं, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया तो डिग्री दिया गया है, डिग्री दिया गया तो हम रेडियन निकालेंगे। तो रेडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू में डिग्री मेजर, डिग्री, यही होता है ना फॉर्मूला। देन मैं यहाँ पे ले लूँ पाई का 5 अपॉन में 180 डिग्री इंटू में 60, ठीक। 0 से 0 गया, 3 के थार्ड, देन कितना आ गया पाई अपॉन में 3। अब मैं ले सकता हूँ इसके जगह, क्या बोलते हैं, ये थीटा की वैल्यू मैं कितना ले सकता हूँ, पाई बाई 3 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। चलो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, रफ कर दूँ मैं। रेडियस कितना 20, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी, कितनी आई थी पाई बाय 3, यही आई थी ना थीटा की वैल्यू। देन L इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, यही होता है ना, टू आर इंटू थीटा। देन L बराबर आर मेरा कितना था 20 और थीटा की वैल्यू कितनी आई थी पाई बाय 3। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये बताओ ना जरा, कैंसिल आउट हो रहा है नहीं ना। देन लेंथ बराबर कितना आ जाएगा 20 पाई अपॉन में। क्वेश्चन में यहाँ पे कभी भी कहीं भी दिया गया है जो यूज हमें पाई का मान 5/7 रखना है, क्वेश्चन में दिया गया नहीं ना, तो हम नहीं लेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन में दिया रहता है तो हमें यूज पाई का जो मान है 22/7 लेना है, तब हम लेते। अभी नहीं ना, क्वेश्चन में नहीं ना दिया गया, तो बस यहीं तक हमारी लेंथ कितनी आ गई 20 पाई अपॉन में 3, ये हमारी आंसर आ गई, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, रफ डाउन कर लो।
नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर देता हूँ। देख लो छठा क्वेश्चन क्या है, इफ इन टू सर्कल, हमारे पास दो सर्कल है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, जिसकी लेंथ जो है सेम है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री का, मतलब दोनों जो सर्कल है उसमें एक 60 डिग्री का बन रहा है, एक 75 डिग्री का बन रहा है। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, हमें रेडियस निकालना है और उसके रेशियो निकालना है। ठीक, रेडियस का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है ऑफ देयर रेडियस, उसके रेडियस का हमें रेशियो निकालना है। तो मेरे पास ये दो सर्कल है, ठीक, दो सर्कल का सेंटर है, क्या है, सेंटर। हमें अपने पास रेडियस नहीं दिया गया, हमें रेडियस फाइंड आउट ही करना है। हमारे पास दिया गया है एंगल, एक का मान लिया मैंने 60 डिग्री और एक का मेरे पास 75 डिग्री दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद है आर्क ऑफ सेम लेंथ, इसकी जो ये लेंथ है ना वो दोनों की सेम है, ठीक, दोनों की सेम है। हमें क्या निकालना है, रेडियस। देन L इक्वल्स टू क्या होता है, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, यही होता है। अब एक बात बताऊँ, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, मतलब इसमें भी यही निकलेगा, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, और यहाँ पर भी यही होगा, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। जब मेरी लेंथ ऑफ आर्क दोनों की, मतलब लेंथ जो है वो दोनों की सेम है, तो मैं लेंथ से लेंथ काट दूँ, मेरे पास क्या बचाएगा दोनों में, R इंटू थीटा, क्योंकि मेरे पास इसमें रेडियस मुझे आता पता नहीं है, थीटा मेरे पास इसका 60 डिग्री है, इसका 75 है, तो इक्वल्स टू मैं R इंटू थीटा ये लिख सकता हूँ ना। देन अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास रेडियस का मुझे हो जाता पता नहीं, मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, एक की है 60 डिग्री, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, एक की है 60 डिग्री और एक की है कितनी, एक थीटा की वैल्यू है 75 डिग्री। मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में, 60 डिग्री, जब भी हमारे पास डिग्री थीटा की वैल्यू डिग्री दी गई हो तो हम वहाँ पे क्या निकालते हैं, रिटेन, क्या निकालते हैं, रिटेन। रिटेन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू में डिग्री मेजर, यही लिखते हैं ना। देन अब आते हैं 60 पे और 75, देन पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू में 60, और यहाँ पे पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू में 75। अब ये कट रहा है 0 से 0, 17 के 18, देन पाई अपॉन में 3, ये किसकी आ गई, 60 डिग्री की मान, ठीक, 60 डिग्री का मान कितना आएगा, पाई बाय 3। ये 75 कट रहा है ना, ये 36 और ये 5 एकम 5 और 2 5 25 15 कैंसिल आउट हो रहा है। देन ये 6 5 या 15 3 से, और ये 1 और ये 2, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है नहीं ना। देन 5 पाई अपॉन में 12, ये मेरा 75 डिग्री का कितना आएगा, 5 पाई अपॉन में 12, और 60 डिग्री का कितना आ गया, पाई बाय 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 और R2, रेडियन 1 और रेडियन 2, रेडियन 1 और रेडियन 2, ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर देता हूँ, आगे करना। R1 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, R1 की वैल्यू कितनी आई थी, पाई बाय 3, और R2 की वैल्यू कितनी आई थी, R2 की वैल्यू 5 पाई अपॉन में 12। ऐसे तो हमने उड़ा दिया था, मुझे लेना क्या था, R इंटू थीटा, और यहाँ पर भी क्या लेना था, R इंटू थीटा, ठीक, थीटा की वैल्यू, देन पाई का पाई इंटू में थीटा कितना, पाई बाय 3, और यहाँ पे R की R इंटू में थीटा, रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है, उसके रेशियो निकालना है। थीटा की वैल्यू कितनी, 5 पाई अपॉन में 12, ये ले लिया 5 पाई अपॉन में 12। अब यहाँ ये इक्वल्स में है ना, अब मैं रेडियस 1 ले लेता हूँ और इस रेडियस को इधर लेके जाऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगा रेडियस 2, ठीक। ये मेरा पाई रेडियस 1, इसको इस साइड लाया था ना, ठीक, इसको इस साइड लाया था, तो ये तो यही रहेगा। देन 5 पाई अपॉन में 12, ये यही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, मतलब इसको यहाँ लेके आऊँगा डिवाइड में आ गया, अब इसको यहाँ ले जाऊँगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक। देन पाई अपॉन में 3, अब देखो पाई से तो ये पाई गया कि नहीं, 3 से ये गया, 3 से 12 गया, कितना आ जाएगा, ऊपर में 5 आ जाएगा और अपॉन में 12, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। देन मेरे पास रेशियो क्या बन जाएगी, मतलब R1 अपॉन में R2, R1 अपॉन R2 कितना आ गया, 5/4, 5/4। हमें किस में फाइंड करना था, रेशियो ऑफ देयर रेडियस
हमारे पास R1 और R2 दोनों आ गए, उनकी दोनों की रेडियस आ गई, तो रेशियो में फाइंड करना है। देन रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बन जाएगा मेरा 5:4, ठीक है, 5:4, ये लो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना, 5:4 ये मेरा आंसर आ गया। आंसर पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल इन रिटेन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 एंड द इट डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। हमें डिस्क्राइब करना है आर्क ऑफ लेंथ, हमारे पास आर्क ऑफ लेंथ दिया गया है ऑलरेडी। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एंगल रिटेन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम स्विंग्स एक घड़ी के अंदर आप पेंडुलम देखे हो, जैसे ये घड़ी होता है पेंडुलम, और ये चारों तरफ ऐसे करके घूमती है, रोटेट करती है ना, पेंडुलम उसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, पेंडुलम स्विंग कहते हैं, ठीक। उसकी जो लेंथ है ना, उसकी लेंथ मतलब ये लेंथ नहीं, ये पेंडुलम स्विंग, ये जो लेंथ है ना, ये मेरे पास कितना है, 75 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया। अब सिंपल सी बात, ये 75 है, मतलब इसकी रेडियस हमारे 75 है, ये 75 है, तो ये भी 75 ही होगा। रेडियस मेरे पास कितना है, 75। बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास रेडियस कितना है, रेडियस मेरे पास 75 है। अब आते क्वेश्चन में, 75 हो गया, एंड इट इज डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ हमारे पास कितना है, 10 लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ हमारे पास कितना है, आर्क ऑफ लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल। हमें क्या निकालना है, एंगल मतलब थीटा, क्या निकालना है, थीटा। देन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला L = R × थीटा। अब एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में कहीं भी है ना, यूज पाई का मान जो है ना 22/7 यूज करने के 22/7 जो है ना यूज करने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक, तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओनली L = क्या होता है, R × थीटा। लेंथ ऑफ आर्क = रेडियस इंटू में थीटा मतलब डिग्री। देन L = R, हमें फाइंड क्या करना है, थीटा, सॉरी थीटा फाइंड करना है। देन थीटा फाइंड करना है तो ऐसे लिखूँ L/R, ऐसे ले सकता हूँ। देन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लेंथ मेरे पास कितना है, लेंथ ऑफ आर्क 10 और रेडियस कितना है, 75 कट रहा है, ये कितने बार में, 5 गुना 10 2 बार में, और ये 5 × 5 और 2 5 25 25 15। लो आंसर आ गया, बस खत्म हो गया ना, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड पे आते हैं, रफ कर दूँ। सेकंड क्वेश्चन पे हमें वही है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब हमारी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो चेंज होगी 15 आ गई, तो रेडियस मेरे पास ऑलरेडी दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया था, 75 सेंटीमीटर, ठीक। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क चेंज हो गया कितना, 15 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ आर्क 15 सेंटीमीटर, सेम फॉर्मूला L = R × थीटा, हमें निकालना है थीटा। देन थीटा = L/R, देन L मेरा कितना था, 15 और रेडियस कितना है, 75। कैंसिल आउट करूँ कितना आ जाएगा, 3 और ये मेरा आ जाएगा 15, यही आएगा ना 15। ये लो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लो नोट डाउन कर लो, समझ में आ ही रहा होगा। सॉरी अभी खत्म नहीं हुआ, देखो 3 और 15 आया ना, अब ये भी कट रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, 1/5। अब खत्म हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया ना। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, नोट डाउन कर लो। चलो थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। लास्ट पार्ट कितना है, लास्ट पार्ट हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया गया, 21 सेंटीमीटर। देन रेडियस 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया, लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास 21 सेंटीमीटर। बैक टू द क्वेश्चन, L = R × थीटा, L = R × थीटा। देन
थीटा हमें निकालना था, थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल अपॉन आर। क्वेश्चन में एल लेंथ ऑफ आर का कितना दिया गया 21 अपॉन में 75। अब देखो भैया जी कट रहा है कि नहीं ये बताओ जरा, कटेगा तो काटेंगे तो ये 21 7 या 21 और ये 3 दूना 6 1 5 और 5 या 15। अब ये कट रहा है क्या नहीं ना, लो आंसर आ गया खत्म। ठीक है, आई होप आप सभी को सारे सवाल समझ में आ गए।